हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज हमारी ये क्लास नंबर 20 है। इसके पहले हम लोग 19 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 19 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज क्लास हो रही है और थ्योरी बहुत ही बेस्ट बुक से हम आपको निमी थ्योरी से पढ़ा रहे हैं, जो कि ITA गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बेस्ट बुक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अगर आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है पैरेलल ब्लॉक। इसके पढ़ने के बाद हम लोग 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक के क्वेश्चन हैं, जो उससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं कि विभिन्न पैरेलल ब्लॉक क्या होता है। विभिन्न किस्म के समांतर ब्लॉक का प्रयोग मशीन के लिए कार्यखंडों को सेट करने हेतु किया जाता है। तो पैरेलल ब्लॉक का मुख्य काम क्या होता है कि मशीनन के लिए कार्यखंडों को सेट करने के लिए, मतलब कि किसी जॉब की अगर हमें मशीनिंग करना, मशीनिंग का मतलब कटिंग क्रिया करनी है ना। किसी जॉब का अगर हम शेप बदल रहे हैं, तो अगर हम किसी जॉब की मशीनिंग कर रहे हैं तो मशीनिंग करने के लिए, जॉब को सेट करने के लिए हम पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किस लिए करते हैं? जब हमें किसी जॉब की मशीनिंग करनी होती है तो उसे हमें सेट करने के लिए हम लोग पैरेलल ब्लॉक का यूज करते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है तो ये आप देख लीजिए, ये पैरेलल ब्लॉक होता है। इसे हम प्रयोग करते हैं जब हमें जॉब की मशीनिंग करनी होती है तो उसे मशीन पर फिट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सेट करने हेतु किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ब्लॉक, पैरेलल ब्लॉक जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, दूसरा होता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। नंबर 1 है हमारा पैरेलल का प्रयोग। जो हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं उनका यूज कहाँ पर करते हैं तो अधिकांशतः पैरेलल ब्लॉक का यूज हम मशीन शॉप के कार्यों में अधिकांशतः करते हैं। क्योंकि हम किसी जॉब की मशीनिंग कहाँ पर करते हैं, हम लोग मशीन पर ही करते हैं ना। तो हम इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, मशीन शॉप में करेंगे। और क्यों करते हैं? क्योंकि यह जॉब को क्या करते हैं, सेट करने में मदद करता है। जो हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं इन्हें आयताकार कैसे होते हैं, जैसे कि हमने आकृति देखा है अभी, ये कैसे आपको दिख रहे हैं, ये आयताकार दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, आयताकार हैं। तो इन्हें आयताकार काट वाले इस्पात खंडों से बनाया जाता है। इन्हें तथा अनेक लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट की साइज में इन्हें कठोरीकृत अपघर्षित किया जाता है तथा कभी कभी लैपिंग द्वारा परिष्कृत भी किया जाता है। तो ये जो हमारे पैरेलल ब्लॉक है इनको हम क्या करते हैं, कठोरीकृत अपघर्षित किया जाता है। इन्हें हम लैपिंग द्वारा फिनिश करते हैं। तो हम पैरेलल ब्लॉक, क्योंकि हम इसके मशीनिंग में हम जॉब को सेट करने के लिए करते हैं, जब किसी जॉब की क्या करनी होती है, मशीनिंग, तब हम इस पैरेलल ब्लॉक को जॉब को सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो पैरेलल ब्लॉक होता है यह मशीन द्वारा तैयार शुद्ध साइज के ब्लॉक होते हैं। तो पैरेलल ब्लॉक हमारे किससे तैयार होते हैं, ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं और मशीन द्वारा इन्हें हम शुद्ध साइज में तैयार करते हैं। ठीक है, करेक्ट। ये जो हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं किसके बने होते हैं तो पैरेलल ब्लॉक हमारे टूल स्टील के बने होते हैं। पैरेलल ब्लॉक हमारे किसके बने होते हैं, टूल स्टील के बने होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये हमारे आयताकार एवं टेपर क्रॉस सेक्शन में मिलते हैं। तो हमारे जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं किस शेप में मिलते हैं, ये आयताकार टेपर, ये आयताकार हमारे किस शेप में मिलते हैं, ये हमारे आयताकार व टेपर क्रॉस सेक्शन में मिलते हैं। जो हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं ये विभिन्न साइजों में उपलब्ध होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। जो हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं ये हार्ड ग्राउंड और लैपिंग किए हुए होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी में बनाए जाते हैं, तो इनकी हम लोग क्या करते हैं, इन्हें हम हार्ड ग्राउंड और लैपिंग किए हुए होते हैं। ये जो हम लोग ये देख रहे हैं पैरेलल ब्लॉक, ये हमारे कैसे होते हैं, ये इसकी सतह जो होती है वो हर तरफ से शुद्ध होती है और ये जोड़े में बनाए जाते हैं। तो जो हमारे पैरेलल ब्लॉक है किस में बनाए जाते हैं, जोड़े में। देखिए एक आप पैरेलल ब्लॉक ये देख रहे हैं और दूसरा पैरेलल ब्लॉक ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पैरेलल ब्लॉक किस मेटल के बनाए जाते हैं, ये हमारे टूल स्टील के आयताकार व टेपर क्रॉस सेक्शन में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पैरेलल ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। पैरेलल की मशीनन सूक्ष्म सीमाओं तक किया जाता है, मतलब जो हमारा पैरेलल ब्लॉक होता है उनको हम सूक्ष्म सीमाओं तक किया जाता है, मतलब कि बहुत एक्यूरेसी में इन लोग को हम इनको बनाए जाते हैं। ठीक है, तथा पूरी लंबाई में स्क्वायर एवं समांतर बनाया जाता है। जो हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं वो पूरी लंबाई में स्क्वायर एवं समांतर बनाए जाते हैं। आप इन्हें कैसे समझेंगे? स्क्वायर का मतलब देखिए, अगर इनको हम देखेंगे तो पूरी लंबाई पर इनका आप ये देखोगे क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये वर्गाकार है ना, लेकिन हमारा शेप कैसा रहेगा, ये आयताकार रहेगा। तो पूरी लंबाई में हमारे इस टाइप से, किस टाइप से हमारे बने होते हैं पैरेलल ब्लॉक, तो ये हमारे बने होते हैं पूरी लंबाई में वर्ग, स्क्वायर एवं समांतर बनाए जाते हैं। समान विमाओं के जोड़े पेयर में इन्हें बनाए जाते हैं। जो हमारे पैरेलल ब्लॉक है, जैसे कि हमने बताया, इन्हें हमेशा पेयर में बनाए जाते हैं, ये हमारे जोड़े में पाए जाते हैं। ग्रेड क्या होता है? जैसे कि हम लोग वी ब्लॉक में पढ़ते हैं, एंगल प्लेट में पढ़ते हैं, कि जैसे हमने कल की क्लास में बताया था, जो एंगल प्लेट होता है वो 2 टाइप की ग्रेड में पाया जाता है। ग्रेड 1 है ना, हमने किस टाइप में पाया जाता है? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये हमारे क्या हैं? एंगल प्लेट के ग्रेड हैं। ये हमारे नंबर में दर्शाए जाते हैं। जो वी ब्लॉक होता है वो ग्रेड ए और ग्रेड बी में दर्शाए जाते हैं, जो कि कल की क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल पैरेलल। इसमें हमारा क्या होता है? इसमें 2 टेपरित ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर चिन्ह तथा खांचा संयोजन द्वारा चलते हैं। इस प्रकार के समांतर की विभिन्न ऊंचाइयों के लिए समायोजित किया जा सकता है। जो हमारे एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक हैं, बहुत बार ये पूछा जाता है कि एग्जाम में ये फिगर दे देता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पैरेलल ब्लॉक है। ऑप्शन में आपको देता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, एंगुलर पैरेलल ब्लॉक, तो बहुत सारे स्टूडेंट लगा देते हैं एंगुलर पैरेलल ब्लॉक, क्योंकि ये हमारा एंगल के रूप में दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या लगा देते हैं? एंगुलर पैरेलल ब्लॉक, जो कि गलत हो जाता है। तो हमेशा ये हमारा क्या होता है? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है ये। और इसका काम क्या कब होता है? जब हमारा कोई जॉब ऊंचाई में सेट करना होता है, तब हम एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 टेपरित ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर, इसमें हमारे 2 ब्लॉक होते हैं जो कि एक दूसरे क्या होते हैं? टेपर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिन्ह एवं खांचा संयोजन द्वारा चलते हैं। इस प्रकार के समांतर की विभिन्न ऊंचाइयों के लिए समायोजित किया जाता है। ये जो हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं, इन्हें हम विभिन्न ऊंचाइयों में समायोजित करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो हम बता रहे थे कि आपका जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं वो हमारे ग्रेड ए और ग्रेड बी में पाए जाते हैं। याद रखना है, पैरेलल ब्लॉक हमारे ग्रेड ए और ग्रेड बी में पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि पैरेलल ब्लॉक हमारे कितने ग्रेड में पाए जाते हैं? तो पैरेलल ब्लॉक हमारे 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी। ग्रेड ए पैरेलल ब्लॉक का यूज कहाँ पर करेंगे? तो देखिए, हम हमेशा हमारा ग्रेड ए शुद्ध रहेगा, ग्रेड बी थोड़ा सा कम शुद्ध रहेगा। जो ग्रेड ए वाला पैरेलल ब्लॉक है उसका प्रयोग हम महीन कार्यों अर्थात टूल रूम में करते हैं। औजार कक्ष मतलब टूल रूम कार्यों के लिए करते हैं। जो हमारा ग्रेड बी वाला पैरेलल ब्लॉक है, इसका हम कहाँ पर करते हैं? इसका हम मशीन शाला मतलब कि मशीन शॉप में करते हैं, है ना। तो सभी में आप समझ गए होंगे कि बी ब्लॉक, एंगल प्लेट, उसमें जो हमारा फर्स्ट वाला ग्रेड होता है उसका हम कहाँ पर करते हैं? टूल रूम में करते हैं, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी शुद्धता ज़्यादा होती है। जो ग्रेड बी के होते हैं उनकी शुद्धता कम होती है, उनका प्रयोग हम मशीन शॉप में करते हैं। तो हमारे जो पैरेलल ब्लॉक है कितने ग्रेड में बनाए जाते हैं? 2 ग्रेड में बनाए जाते हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, और एक एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारा ये कौन सा पैरेलल ब्लॉक है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो कौन सा ये पैरेलल ब्लॉक है? ये हमारा एंगुलर पैरेलल ब्लॉक है, याद रहेगा ना। नहीं, ये ऑप्शन में देगा एंगुलर पैरेलल ब्लॉक, लेकिन वो क्या होता है? गलत होता है। हमेशा आपको लगाना है कि ये हमारा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है, जो कि ऊंचाई को समायोजित करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उपयोग मशीन के समय, ये किसका उपयोग हम पढ़ने जा रहे हैं? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का। मशीन के समय मतलब मशीनिंग के समय, ठीक, किसी जॉब की अगर हम कटिंग क्रिया करने जा रहे हैं उस समय। तो मशीनिंग के समय, यहाँ पे गलत वर्ड लिखा है मशीन, ठीक है। मशीनिंग के समय जॉब की सेटिंग के लिए ठोस एवं समायोज्य समांतर की प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग
कब प्रयोग करते हैं? जब हमें मशीनिंग करना होता है किसी जॉब की और हमें ऊंचाई पे जॉब को सेट करना है। जॉब की सेटिंग कहाँ पर करनी है? ऊंचाई, जहाँ अधिक ऊंचाई है वहाँ पर हम कौन सा सॉलिड एवं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का यूज करते हैं। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का हम ऊंचाई पर करेंगे। जो सामान्य हमारा काम होगा, सामान्य जॉब होगा जिसकी सेटिंग मशीनिंग वगैरह करनी, वहाँ पर हम सॉलिड पैरेलल ब्लॉक का यूज करेंगे। और ऊंचाई पे अगर हमें सेट करना है तो समायोज्य समांतर मतलब एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का यूज वहाँ पर करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर पूछेगा कि पैरेलल ब्लॉक का यूज कहाँ पर करते हैं तो जॉब की सेटिंग के लिए हम लोग पैरेलल ब्लॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका प्रयोग वाइस या मशीन के टेबल में बंधे कार्यखंडों को ऊपर उठाने में भी किया जाता है। मतलब जो हमारे पैरेलल ब्लॉक हैं इनका प्रयोग हम वाइस में भी करते हैं, जो हम लोग बेंच वाइस वगैरह पढ़ते हैं ना वहाँ पर। तो इसका वाइस एवं मशीन के टेबल में बंधे जॉब को ऊपर उठाने में भी किया जाता है ताकि मशीन प्रक्रम पर भली भांति ध्यान दिया जा सके। तो हम लोग इस पर भी, ये देखिए यहाँ पर पैरेलल ब्लॉक यहाँ पे 2 यूज किए जा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर हम पैरेलल ब्लॉक क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि जो जॉब हमने दोनों जबड़ों के बीच में बांधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, वो जॉब क्या है, ऊपर आ जाए, है ना। तो आसानी से हम उस पर क्या कर सकें, मशीनिंग कर सकें। तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम यहाँ पर पैरेलल ब्लॉक यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर किनारे लगा दिए गए हैं दोनों जॉब प्लेट के बीच में और वहाँ से हम मशीनिंग करते हैं। तो हम पैरेलल ब्लॉक का कहाँ पर करते हैं? वाइस या मशीन के टेबल में बंधे कार्यखंडों को, जॉब को ऊपर उठाने में किया जाता है, जैसे जॉब को ऊपर की ओर उठाया जा रहा है। ठीक है, ताकि मशीनिंग प्रक्रम में भली भांति हम लोग ध्यान दे सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अच्छे से मशीनिंग क्रिया की जा सके, इसलिए भी हम लोग यूज करते हैं पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, पैरेलल ब्लॉक जो होते हैं किस में पाए जाते हैं? जोड़े में बनाए जाते हैं तथा सही सेट अप परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मैचिंग जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे पैरेलल ब्लॉक हैं किस में बनाए जाते हैं? ये हमारे जोड़े में बनाए जाते हैं। अगर हमें सही सेट करना है, ठीक है, सही सेटिंग प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? सही सेट अप परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मैचिंग जोड़ों का प्रयोग किए जाते हैं। हमें अच्छी तरह जॉब की सेटिंग अगर प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे? मैचिंग जोड़ों का प्रयोग करेंगे, मतलब 2 पैरेलल ब्लॉक का यूज करेंगे। ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे एक ही पैरेलल ब्लॉक होगा तो क्या इस जॉब की अच्छे से सेटिंग हो पाएगी? क्या अच्छे से जॉब की सेटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरफ से तो जॉब को सपोर्ट मिल रहा है लेकिन इस तरफ से नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही यूज कर रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें पैरेलल ब्लॉक को 2 यूज करने चाहिए, जिसे हम मैचिंग जोड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, देखभाल और रख रखाव कार्य करने से पहले और पश्चात इसको साफ कर लेना चाहिए। कार्य करने के पश्चात ऑयल लगाएं, हैमर का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो ये पैरेलल ब्लॉक है, इनको आप देख सकते हो। पैरेलल ब्लॉक हमारे 2 ग्रेड पाए जाते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी। ग्रेड ए का प्रयोग हम टूल रूम में करते हैं, ग्रेड बी का प्रयोग हम मशीन शॉप में करते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसका साइज भी दिया है अलग अलग यहाँ पे ग्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी इससे रिलेटेड कुछ नहीं आता है ना, ये सब नहीं आता। बस आपको क्या याद रखना कि पैरेलल ब्लॉक जो होते हैं हमारे किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देगा आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ऑप्शन देगा ग्रेड ए, ग्रेड बी, ऑप्शन देगा ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो क्या लगाओगे? ग्रेड ए, ग्रेड बी। हमारे पैरेलल ब्लॉक 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, समांतर की साइज ऑफ जो पैरेलल ब्लॉक है उनका साइज क्या होता है, तो वो टेबल नीचे दी गई है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, समांतर का पदनाम, टाइप, ग्रेड केवल ठोस समांतर के लिए साइज तथा मानक की संख्या इन्हें पदनामित किया जाता है। तो ये हमारा ठोस पैरेलल ब्लॉक का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन एग्जांपल दिया है, वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमारा पैरेलल ब्लॉक का दिया है, सॉरी एडजस्टेबल का पैरेलल, यहाँ पर कौन सा है हमारा? एडजस्टेबल का दिया है। ठीक है, समायोज्य मतलब एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। कौन सा फिगर है? ये फिगर एग्जाम में पूछेगा कौन सा है ये, तो हम क्या बताएंगे? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। ठीक है, एंगुलर पैरेलल ब्लॉक नहीं लगाना है। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए
यहाँ पर हम लोगों ने पैरेलल ब्लॉक को फिनिश कर लिया। कल की क्लास में क्या होगा, हम लोग मेटल चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये इस चैप्टर पैरेलल ब्लॉक को पढ़ने के बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करेंगे, तो वो हम लोग 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, कल की क्लास मेटल चैप्टर जरूर होगा, उसे मिस नहीं कीजिए। चलिए आप लोग को कमेंट में आंसर देना है, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। अगर हमें बड़े वृत्तों की मार्किंग करना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, या लाइन खींचना है, वहाँ पर हम ट्रेमल का यूज करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ट्रेमल में जो हम बीम यूज करते हैं तो बीम की लंबाई कितनी होती है, कमेंट करके आप लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लोहार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पैटर्न्स और गर्म जाबों की मार्किंग व मेजरिंग के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है। किसी लोहार द्वारा मतलब कि फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किए जाने वाले पैटर्न्स और गर्म जाबों की मार्किंग एवं मेजरिंग के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग करते हैं। तो फोर्जिंग शॉप में हम किस रूल का प्रयोग करते हैं बताइए। और फोर्जिंग शॉप में हम जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम पैटर्न्स और गर्म जाबों की मार्किंग व मेजरिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा श्रिंक रूल प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल अपने वास्तविक साइज से कितना अधिक होता है, कम या अधिक होता है, ये भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। हर क्वेश्चन में हम आपसे कुछ ना कुछ पूछेंगे, वो आप लोग कमेंट पिन करते जाइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपको सबसे नीचे दिखेगा, वहाँ पे आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और बताइए आप लोग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। वी ब्लॉक का प्रयोग गोल बार्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पर एक वी ग्रू होता है जिसका कोण कितना होता है। तो वी ब्लॉक का प्रयोग क्या होता है, ये गोल रॉड को पकड़ने के लिए किया जाता है और इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इज द राइट आंसर। वी ब्लॉक का एंगल कितना, 90 डिग्री होता है। स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। तो स्क्राइबर का पॉइंट ये पूछा जा रहा है कि स्क्राइबर जो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील का तो बना होता है, इसका जो पॉइंट होता है उसका कोण कितना होता है, 12 से 15 डिग्री में इसका हम लोग इसका पॉइंट ग्राइंड करते हैं। अब इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए स्क्रेच चावल जो होता है, स्क्रेच चावल जो हम लोग सीट मेटल में यूज करते हैं, स्क्रेच चावल का पॉइंट एंगल कितनी डिग्री पर ग्राइंड करते हैं, ये आप लोग को बताना है। जो उसका पॉइंट होता है ना, वो कितने डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। ठीक है, हमने पॉइंट एंगल वर्ड बोला था, उसको पॉइंट समझिएगा। सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है, तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आप लोग को बताना है कि डॉट पंच का एंगल कितना होता है। तो डॉट पंच का सिंपल याद रहेगा, है ना, याद होगा, आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है। किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है। ऑप्शन है जॉब की ड्राइंग, वर्क पीस, मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस गेज। मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस प्राप्त होती है बताइए। मार्किंग जब हम कर रहे होते हैं तो उस समय रेफरेंस सरफेस की कौन है जो रेफरेंस प्रदान करता है, वो कौन प्रदान करता है, मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस। जो मार्किंग टेबल की जो सरफेस होती है वो हमारा यहाँ पे रेफरेंस का कार्य करती है ना, वो रेफरेंस सतह प्रदान करती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, कुछ बुकों में इसका आंसर गलत दिया है तो वो आपको नहीं मानना है, यही आंसर सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि एंगल प्लेट पर निम्नलिखित में किसके लिए स्लॉट बनाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया था ना कि एंगल प्लेट में जो स्लॉट होते हैं, जो आयताकार स्लॉट बने होते हैं, उनका हम लोग क्यों यूज करते हैं, बहुत अच्छे से हमने बताया था कि उनका यूज हम करते हैं बोल्टों को स्थान देने के लिए। एंगल प्लेट में हम लोग एक रिप्स भी यूज करते हैं, तो रिप्स का यूज भी पूछा जाता है। तो एंगल प्लेट में रिप का हम यूज करते हैं विकृति को बचाने के लिए, या इंग्लिश में बोले डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए। या फिर ये ऑप्शन में नहीं तो हो सकता है कि एंगल प्लेट को मजबूती प्रदान करने के लिए भी अगर ऑप्शन में मिल जाए तो ये भी आप लगा देना, अगर विकृति ऑप्शन में ना दिया हो। ठीक है, तो एंगल प्लेट में हम किस लिए स्लॉट बनाते हैं, बोल्टों को स्थान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि वी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं। तो वी ब्लॉक हमारे, हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए कि वी ब्लॉक हमारा किस में पाए जाते हैं। वी ब्लॉक हमारा ग्रेड ए ग्रेड बी में पाए जाते हैं। वी ब्लॉक हमारे ग्रेड ए ग्रेड बी में पाए जाते हैं। और जो हमारा एंगल प्लेट होता है किस में पाए जाते हैं, तो ग्रेड 1 ग्रेड 2, है ना। यहाँ पे कन्फ्यूजन आप नहीं कीजिएगा कि A1 A2 बताने लोगों, नहीं, जो हमारे एंगल प्लेट है वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पाए जाते हैं। जो वी
ब्लॉक होते हैं वो हमारे ग्रेड ए और ग्रेड बी में पाए जाते हैं। आपको अच्छे से पता होगा जो ग्रेड ए वी ब्लॉक की लंबाई होती है वो 100 मिलीमीटर होती है ना, और जो हमारे ग्रेड बी के जो बी ब्लॉक होते हैं इनकी लंबाई कितनी होती है, 300 मिलीमीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिवाइडर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वृत्तों को खींचना, चापों को खींचना, दूरियों को ट्रांसफरिंग और स्टेपिंग करना, उपरोक्त सभी। तो डिवाइडर का काम क्या होता है? डिवाइडर से हम वृत्त भी खींचते हैं, सर्किल भी खींचते हैं, चाप भी लगाते हैं ना, डिवाइडर हम लोग यूज भी किए हैं। और दूरियों मतलब कोई डायमेंशन है अगर उसको ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए यहाँ से इसकी चौड़ाई 5 mm है, ठीक है, यहाँ से आई तो हमने क्या डिवाइडर का एक पॉइंट यहाँ पे रखा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखा। अब हमें यहाँ पर 5 वाली लाइन खींचनी है तो क्या करेंगे, जो पहला डिवाइडर का पॉइंट था यहाँ पर हम जो रखे थे अब उसको यहाँ पर रखेंगे। अब पहले से हमने 5 mm सेट कर रखा ही है तो अब क्योंकि दूसरा पॉइंट यहाँ पर था तो पहला पॉइंट जब यहाँ पर लाएंगे दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दूरियों की ट्रांसफरिंग करते हैं। या फिर एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वो एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर पॉइंट एक रख देंगे। तो यहाँ से हम क्या दूरियों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऊपर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दूरियों को ट्रांसफ़र किया जाता है। और स्टेपिंग करना, इसी को स्टेपिंग बोलते हैं ना, कि स्टेप में ये स्टेपिंग हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन पार्ट का नहीं है, कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट नहीं है। अभी ये आपका अभी हाल ही में ECL का एग्ज़ाम हुआ तो कॉम्बिनेशन सेट से क्वेश्चन आया था कि निम्न में से बताइए कि हम कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग से जॉब की गहराई या ऊंचाई मापते। तो हमने आपको निमी थ्योरी पढ़ा रखी है, हमने कॉम्बिनेशन सेट बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया, वो आप लोग को बताना है कि बताइए कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड से या किस भाग से जॉब की ऊंचाई आई थिंक क्वेश्चन था कि जॉब की ऊंचाई मापते हैं। तो बताइए किससे हम जॉब की ऊंचाई या चौड़ाई या स्लॉट मापते हैं, तो बताइएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट करके। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है, तो क्या आंसर होगा, कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है वो हमारा कौन सा नहीं होता है। देखिए प्रोटेक्टर हेड होता है, सेंटर हेड होता है, ठीक है, स्क्वायर हेड भी होता है, और हमारा स्टॉक नहीं होता, हमारा क्या होता है, ब्लेड होता है। कॉम्बिनेशन सेट में हमारा ब्लेड होता है और 3 हेड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता ही होगा। स्क्राइबर की धातु होती है, स्क्राइबर हमारे किस मेटल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्न में से कौन सा पार्ट डेटम एज के साथ साथ समांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह कौन सा भाग है जो डेटम एज के साथ साथ समांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है, बताइए। डेटम एज के साथ साथ समांतर लाइनें खींचने में मदद करता है। गाइड पिन इज़ द राइट आंसर। हम आपको यूनिवर्सल सरफेस गेज पढ़ा रहे थे चैप्टर, तो हमने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वो यही क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित कौन सा ऐसा पार्ट है जो डेटम एज के साथ साथ समांतर लाइनें खींचने में प्रदान करता सहायक होता है, वो हमारा गाइड पिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चित्र में दर्शाए गए 2 अंकित स्क्राइबर का नाम क्या, मतलब जो दूसरा हमारा जो फिगर दिया गया है ये हमारा कौन सा स्क्राइबर है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये हमारा कौन सा स्क्राइबर है। ऑप्शन है हम लोग के पास में स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर और बॉल हेड स्क्राइबर। बताना है कि जो हमने आपको फिगर दिखाया है, फिगर नंबर 2, वो कौन सा स्क्राइबर है। फिर से फिगर देख लीजिए, ये हमारा फिगर, ये वाले नंबर का फिगर पूछ रहा है कि ये कौन सा स्क्राइबर है। ऑप्शन हम लोग के पास है, तो आप लोग बताइएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 14, इसमें हमसे क्या पूछा है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग, जब किसी निश्चित कोण अगर कभी भी क्वेश्चन दे दे, पर्टिकुलर किसी भी कोण पर अगर हमें सेट करना हो तो वहाँ पर हम प्रोटेक्टर हेड का यूज करते हैं। तो कौन से हेड का यूज करेंगे, ये हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है और ये हमारा सेंटर हेड होता है, ये हमारा स्क्वायर हेड होता है, ठीक है। तो जो एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किसी जॉब की गहराई हम किससे मापते हैं, तो वो ये हमारा स्क्वायर हेड होता है, ठीक है, जो कि हमने आपको निमी थ्योरी जो हमारी चैप्टर थी कॉम्बिनेशन सेट वाला जो चैप्टर था उसमें हमने आपको पढ़ाया था। ये क्वेश्चन ECL में पूछा गया था और उन्होंने ये आंसर भी माना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, यही सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, केवल एमसीक्यू पढ़ने से कुछ नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, तो क्लास डेली आप लोग की हो रही है, आप देखें या ना देखें, हम तो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फ्री में क्लासेस हम लोग डेली ला रहे हैं, चाहे आप देखें या ना देखें, मेहनत तो हम बराबर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।